हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग आईयूपीएसी नामकरण सीखने वाले हैं। आज हम लोग आईयूपीएसी नामकरण का बहुत ही विस्तृत तरफ तक टॉपिक देखेंगे। हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। तो आईयूपीएसी के लिए जो सबसे पहले हम लोगों का क्रम होता है वो ये होता है कि सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापी लिखते हैं। अगर किसी भी कार्बन श्रृंखला में अगर हम लोगों का प्रतिस्थापी दिया गया है तो हम लोग सबसे पहले उसमें प्रतिस्थापी लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापी लिखेंगे। तो जो प्रतिस्थापी होते हैं, जैसे कि हम लोगों का क्लोरीन जुड़ा होगा या ब्रोमीन जुड़ा होगा या आयोडीन जुड़ा होगा या CH3 जुड़ा होगा या C2H5 जुड़ा होगा या इसी प्रकार से बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम लोगों के अगर ये जुड़े होंगे तो सबसे पहले हम लोग इनका नाम लिखेंगे। Cl की जगह हम लोग क्लोरो लिखेंगे। अगर ये कार्बन से जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले इनका ही नाम लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लोरो लिखेंगे। फिर ब्रोमीन की जगह लिखेंगे ब्रोमो, आयोडीन की जगह लिखेंगे आयोडो। और ये हमारे एल्किल समूह हैं। तो एल्किल समूह भी हम लोगों के प्रतिस्थापी के अंतर्गत आते हैं। एल्किल समूह तो एल्किल समूह क्या होते हैं इसको हम लोग समझते हैं। एल्किल समूह क्या होते हैं इसको समझते हैं। जो हम लोगों के एल्किल समूह का सूत्र होता है जो हम लोगों के एल्किल समूह का सूत्र होता है एल्किल समूह का सूत्र होता है वो होता है CnH2n+1। CnH2n+1 ये हम लोगों का एल्किल का सूत्र होता है। फिर प्रतिस्थापी के बाद में अभी हम लोग इसको और समझते हैं। तो प्रतिस्थापी के बाद में हम लोगों का क्या होता है कि प्रतिस्थापी के बाद में हम लोगों का आता है साइक्लो। अगर हम लोगों का कोई भी कार्बन अगर बंद रिंग में दिया गया है, अगर कोई भी जैसे कि एक बंद है तो हम लोग साइक्लो का प्रयोग करेंगे। या कार्बन चार कार्बन बंद रिंग में जुड़े हुए हैं तो हम लोग साइक्लो का प्रयोग करेंगे। 5 कार्बन बंद रिंग में जुड़े हुए हैं तो साइक्लो का प्रयोग करेंगे। कितने भी कार्बन अगर बंद रिंग में जुड़े हुए हैं तो हम लोग साइक्लो का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद में हम लोग मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट और नॉन डेक का प्रयोग करते हैं। इससे हम लोगों को पता चलता है कि कितने कार्बन लंबी श्रृंखला में है। तो अगर एक कार्बन है तो हम लोग मेथ का प्रयोग करते हैं। अगर 2 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं तो हम लोग एथ का प्रयोग करते हैं। अगर 3 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं तो हम लोग प्रोप का प्रयोग करते हैं। अगर 4 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं तो हम लोग ब्यूट का प्रयोग करते हैं। अगर 5 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं तो हम लोग पेंट का प्रयोग करते हैं। अगर 6 कार्बन जुड़े हुए हैं आपस में तो हम लोग हेक्स का प्रयोग करते हैं। अगर 7 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं तो हम लोग हेप्ट का प्रयोग करते हैं। अगर 8 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं तो हम लोग ऑक्ट का प्रयोग करते हैं। अगर 9 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं तो हम लोग नॉन का प्रयोग करते हैं। अगर 10 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं तो हम लोग डेक का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से फिर तीसरे नंबर पर हम लोगों का ये आता है। चौथे नंबर पर हम लोग ये देखते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच कितने बंध हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच एक बंध है तो हम लोग मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स इसमें हम लोग एन का प्रयोग करते जाते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच 2 बंध दिए गए हैं तो हम लोग ईन का प्रयोग करते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच 3 बंध हैं तो हम लोग आइन का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद में हम लोगों का आता है क्रियात्मक समूह। तो हम लोगों का जो क्रियात्मक समूह होता है वही हम लोगों का सबसे मेन होता है। इसी को समझने में थोड़ी दिक्कत आती है तो इसको हम लोग सबसे बाद में समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं, ये हो गया हम लोगों का। अब हम लोग देखते हैं कि एल्किल समूह क्या होता है। तो एल्किल समूह का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है C2H2Cn। या एल्किल समूह का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1। तो अगर कार्बन की जगह हम लोग एक रखेंगे, कार्बन की जगह एक रखा एन की जगह, फिर यहाँ पर भी एन की जगह एक रखा और +1 लगाया, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर 2 एकम 2 +1, 2 1 3, तो हम लोगों का CH3 आ गया जो हमने पहले लिखा था।
तो ये हम लोगों का एल्किल समूह है। इसमें 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, तो जो कुछ भी आएंगे वो हम लोगों के एल्किल समूह होते हैं। वो हम लोगों क्या होते हैं? एल्किल समूह। तो जो इसका नाम होगा, इसका जो नाम होगा, क्योंकि इसमें एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम लोग मेथ का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर मेथ लिख लेंगे। और क्योंकि यहाँ पर जो ये समूह होता है एल्किल, इसमें हम लोग इल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? इल। तो हम लोग क्या करेंगे? मेथ लिख, कार्बन देखते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि ये कौन सा समूह है, क्योंकि ये इस सूत्र से बना है, इस सूत्र से बना हुआ है, ये इस सूत्र से ये बना है, तो हम लोग इल जोड़ते हैं। तो मेथिल, क्योंकि एल्किल में इल आ रहा है तो हम लोग इल इसमें जोड़ते हैं, मेथिल। अगर हम लोग कार्बन की जगह 2 रखते हैं, अगर कार्बन की जगह 2 रखा, कार्बन की जगह अगर 2 रखा तो यहाँ पर भी 2, 2, यहाँ पर भी 2 प्लस 1, तो C2, 2 दूनी 4 और प्लस 1 5, तो यहाँ पर 2 कार्बन हो गए। तो 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? 2 कार्बन के हम लोग एथ का प्रयोग करेंगे, तो एथ लिख लिया। और क्योंकि ये इस सूत्र से बना है और इस सूत्र के लिए ये किसका सूत्र है? ये एल्किल समूह का सूत्र है। तो एल्किल समूह के सूत्र में हम लोग इल जोड़ते हैं, एल्किल, इल, तो इल जोड़ते हैं, तो एथिल, इल जोड़ दिया। तो इस प्रकार से हम लोगों को निकलता चला जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एन की जगह रखते चले जाएंगे आगे तक, तो हम लोगों को आता चला जाएगा इल, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल। क्योंकि अगर यहाँ पर कार्बन की एन की जगह 1 रखेंगे तो मेथिल, 2 रखेंगे कार्बन की जगह तो एथिल, 3 रखेंगे तो प्रोपिल, 4 रखेंगे तो ब्यूटिल, 5 रखेंगे तो पेंटिल, 6 रखेंगे तो हेक्सिल, 7 रखेंगे तो हेप्टिल, 8 रखेंगे तो ऑक्टिल, 9 रखेंगे तो नॉनिल, 10 रखेंगे तो डेकिल। अब देखते हैं कि एन क्या है। जिस प्रकार से ये एक समूह, अब एन देखते हैं। एन क्या है? जब कार्बन कार्बन के बीच एक बंध हो, जब कार्बन कार्बन के बीच एक बंध होता है तो हम लोग एन लगाते हैं। तो जैसे कि एन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। तो कार्बन की जगह सबसे पहले रखते हैं 1, तो कार्बन की जगह सबसे पहले रखते हैं 1, तो 1 अगर कार्बन की जगह रखा है 1, फिर यहाँ पर भी 2 गुणा 1 प्लस 2, तो 1 2 प्लस 2 बराबर CH4, 2 2 4 हो गया। अब एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मेथ का प्रयोग करेंगे, मेथ। और क्योंकि ये इस सूत्र से बना है, इस सूत्र में 1 रखने से ये मिला हम लोगों का, तो हम लोग एन जोड़ते हैं। ये एन लिखा हुआ है तो एन जोड़ देंगे, एन, मेथेन। अब यहाँ पर 2 रखते हैं, जब यहाँ पर 2 रखा, C2 2 रखा प्लस एन की जगह फिर यहाँ पर भी 2 रखा प्लस 2, C2, 2 दूनी 4 प्लस 2, तो हम लोगों का आ गया C2H6, C2H6। अब क्योंकि कार्बन की अगर 2 कार्बन आपस में जुड़े हैं, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन है, तो हम लोग एथ का प्रयोग करेंगे। एथ लगा लिया, और एथ लगाने के बाद में हम लोगों का, क्योंकि इस सूत्र से बना है, तो एन लगा लेंगे, तो हम लोगों का आ गया एथेन। अब देखते हैं कि ईन क्या होता है। हम लोग देखते हैं कि ईन का देखते हैं। जब कार्बन कार्बन के बीच 2 बंध हो तब हम लोग ईन जोड़ते हैं। अब इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, और अगर कार्बन की जगह हम लोग 1 रखेंगे, 1 रखा C1 और प्लस 2 गुणा 1, तो C1 और 2 कितना आ गया? CH2। अब जब CH2 है हम लोगों का, तो क्योंकि यहाँ पर अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच हमेशा 2 बंध हो सकते हैं, 3 बंध हो सकते हैं और 1 बंध हो सकता है, और हाइड्रोजन की संयोजकता कभी 2 हो नहीं सकती है। तो हम लोगों का जो 1 है वो हम लोग यहाँ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि एक हाइड्रोजन केवल 1 बंध बना सकता है और एक कार्बन अधिकतम 3 बंध बना सकता है। तो यहाँ पर क्योंकि एक ही कार्बन है तो एक कार्बन कभी 2 बंध बना ही नहीं पाएगा, तो हम लोगों को कम से कम 2 कार्बन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर 1 का मान नहीं रखा जाता है, इसलिए अब यहाँ पर हम लोग 2 रख के देखते हैं। जब हम लोग यहाँ पर 2 रखेंगे, सूत्र में 2 रखेंगे तो C2 फिर H
2 × 2 रखा तो C2H 2 दूनी 4 C2H4 आ गया। अब क्योंकि हम लोगों के 2 कार्बन के लिए एथ का प्रयोग होता है तो हम लोग यहाँ पर एथ लिख लेंगे, एथ लिख लिया। और क्योंकि ये इस सूत्र से मिलकर बना है, इस सूत्र के लिए हम लोग इन का प्रयोग करते हैं तो एथ लगाते हैं 2 कार्बन के लिए और इन एथीन हो गया। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर अगर 3 रखेंगे इस सूत्र में तो आ जाएगा प्रोपीन, 4 रखेंगे तो ब्यूटीन, 5 तो पेंटीन, 6 तो हेक्सीन, 7 तो हेप्टीन, 8 तो ऑक्टीन, 9 तो नॉनीन, 10 तो डेकीन। तो इस प्रकार से हम लोग रखते चले जाएंगे। हम लोग देखते हैं आयन समूह। आयन में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच 3 बंध होते हैं। जो हम लोगों का आयन का सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2। अब क्या करते हैं, यहाँ पर 1 रखेंगे। अगर 1 रखेंगे तो वही दिक्कत आ जाएगी जो यहाँ आई थी। इसमें क्या हुआ था कि हम लोगों का जो एक कार्बन है वो डबल बॉन्ड नहीं बना सकता है, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरा कार्बन की भी ज़रूरत होगी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी हम लोगों को एक कार्बन नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। तो ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए हम लोगों को कम से कम 2 कार्बन की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 कार्बन ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम लोग यहाँ पर 1 का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग 2 रखते हैं सीधा। तो 2 रखा, फिर यहाँ पर भी 2 रखा, -2 C2 2 दूनी 4 -2 C2H2, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 कार्बन के लिए हम लोग एथ का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर भी एथ लिख लेंगे, एथ लिख लिया। और क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, कैसे, एक C यस से जुड़ा है और बीच में 3 बॉन्ड है, फिर ये C है और फिर H है। यस ने 1 बंध बनाया है, कार्बन ने 4 बंध, 1 2 3 4, और इस कार्बन ने भी 4 बंध बनाए हैं और इसने 1 ने H बनाया है। क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच 3 बंध आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या जोड़ेंगे, आइन, एथाइन। उसी प्रकार इसका भी सूत्र देखते हैं। ये दिया गया है तो यहाँ पर कार्बन 2 कार्बन थे तो CH और इसके बीच में डबल बॉन्ड था। यहाँ पर एक कार्बन ने 4 बंध बनाए। कार्बन हमेशा 4 बंध बनाता है, तो यहाँ पर भी एक कार्बन जो है 1 2 3 4 बंध बनाए हैं। और हाइड्रोजन हमेशा 1 बंध बनाता है, तो यहाँ हाइड्रोजन ने 1 बंध बनाया है, इसने भी 1 बंध बनाया, और यहाँ इस कार्बन ने भी 4 बंध बनाए हैं। और जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो हम लोग ईन लगाते हैं, तो ईन लगा दिया। और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच जैसे कि ये दिया गया है, तो क्या है, यहाँ पर H और H ये है, इसके बीच में एक कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच एक बंध और फिर ये H। यहाँ पर सभी हाइड्रोजन एक एक बंध है, इधर भी है, और यहाँ पर कई एक कार्बन जो है 1 2 3 4 बंध, ये भी कार्बन के 1 2 3 4 बंध। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच एक बंध है, तो एक बंध के लिए हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर एन लगा दिया, तो हो गया हम लोगों का मीथेन। अब 2-3 एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हम लोगों ने एक उदाहरण ले लिया, तो एक उदाहरण में दिया गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। तो यहाँ पर अगर Cl दिया गया है तो अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर सबसे पहले हम लोगों का Cl Br I ये दिए गए हो तो सबसे पहले हम लोग इनका मान लिखते हैं। अगर Cl दिया हो तो हम लोग क्लोरो लिखते हैं। तो हम लोगों को Cl मिल गया, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, Cl का मान रखेंगे। तो Cl का मान रखेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का क्लोरो हम लोगों ने लिख दिया। फिर इसके बाद में हम लोगों के 4 दिए गए हैं, 1 2 3 4 कार्बन है। देखिए 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर हम लोग 4 कार्बन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, 4 कार्बन के लिए हम लोग ब्यूट का प्रयोग करते हैं। जब 4 कार्बन एकदम लाइन में जुड़े हुए हों तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ब्यूट का। और उसके पहले हम लोग साइक्लो का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक चक्र नहीं बनना है, तो हम लोग साइक्लो का प्रयोग नहीं करेंगे। अब क्या है, 4 कार्बन है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूट। तो ये हम लोग स्टेप छोड़ना पड़ेगा हम लोगों को, दूसरा वाला स्टेप। तीसरा वाला स्टेप दिया गया है ब्यूट, तो ब्यूट लिख लिया क्योंकि 4 कार्बन है। अब क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, अगर सिंगल बॉन्ड हो तो एन,
डबल बॉन्ड हो तो इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन। क्योंकि यहाँ पर कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है कार्बन कार्बन के बीच, तो हम लोग इन या आइन का प्रयोग नहीं करेंगे। एक बंद है तो हम लोग एन लगा देंगे, तो इसमें एन जोड़ दिया तो हो गया ब्यूटेन। फिर इसके बाद में हम लोगों का क्रियात्मक समूह देखना है, तो हम लोगों का क्रियात्मक समूह इसमें है नहीं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हम लोगों का हो गया क्लोरोब्यूटेन, इसका सूत्र। तो ये IUPAC जो नाम हो गया इसका वो हो गया क्लोरोब्यूटेन। अब देखते हैं दूसरा। अब देखते हैं हम लोग दूसरा। तो दूसरे में दिया गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसमें क्या है कि इसके लिए हम लोगों के लिए अगर हम लोग सबसे लंबी श्रृंखला चुननी होती है, तो सबसे लंबी श्रृंखला अगर चुनेंगे तो 1 2 3 4, इधर से चुनेंगे 1 2 3 बन रही है, इधर से चुनेंगे 1 2 3 4। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे लंबी श्रृंखला 4 की बन रही, 4 ले लिया। अब इसके बाद में एक प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है CH3। अब सबसे इस श्रृंखला के बाहर जो जुड़ा हुआ है, सबसे लंबी श्रृंखला को लेने के बाद में अगर जो बाहर जुड़ा हुआ है उसको हम लोग प्रतिस्थापी के रूप में लेंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि प्रतिस्थापी के लिए हम लोग अगर CH3 लगा हो तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, क्योंकि इसमें एक कार्बन है और एक कार्बन मेथिल, CH3 के लिए हम लोगों ने क्या देखा था, मेथिल लगाएंगे। तो यहाँ पर CH3 के लिए सबसे पहले हम लोग मेथिल लिख लेते हैं। तो मेथिल लगाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको नामकरण करना पड़ेगा। तो नामकरण किधर से करते हैं, जिधर से हम लोगों का प्रतिस्थापी पास में हो। तो प्रतिस्थापी अगर इधर से करेंगे 1 2 3, तो तीसरे नंबर पर हम लोगों का प्रतिस्थापी लटकेगा। अगर हम लोग 1 2 तो इधर से दूसरे नंबर पर होगा। तो हम लोग जिधर पास होगा दूसरे नंबर पर हो रहा तो हम लोग इधर से करेंगे 1 2 3 4। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो हम लोगों ने ये बता रहे हैं कि दूसरे कार्बन, तो 2 लगाने के बाद में डैश लगाएंगे और CH3 के लिए मेथिल, तो 2 मेथिल, यानी कि दूसरे पर मेथिल जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों का ये हो गया दूसरे पर मेथिल। फिर साइक्लो, क्योंकि बंद है नहीं तो हम लोग साइक्लो का प्रयोग नहीं करेंगे। कितने कार्बन है लाइन में, सबसे बड़ी लाइन में 4 कार्बन है, और इसको नहीं देखेंगे क्योंकि इसके लिए हम लोगों के लिए प्रतिस्थापी की तरह कार्य कर रहा है। सबसे पहले हम लोगों को लंबी श्रृंखला का चुनाव करना होता है। लंबी श्रृंखला चुन ली, उसके बाद में हम लोगों को इसका नाम लिखना है, जो इससे बाहर हो गया उसका नाम लिख दिया 2 मेथिल। 4 कार्बन है सबसे लंबी श्रृंखला में, तो ब्यूट, तो ब्यूट लिख लेंगे ब्यूट। क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग लिखेंगे ब्यूटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के लिए एन का प्रयोग होता है तो एन लगा दिया। और क्रियात्मक समूह कुछ है नहीं तो हम लोगों का यही IUPAC नाम हो गया 2 मेथिल ब्यूटेन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो इसमें क्या है कि हम लोगों ने एक बंद लिया है रिंग, तो बंद रिंग के लिए हम लोग साइक्लो का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कोई सबसे लंबी श्रृंखला चुनते हैं। तो सबसे लंबी श्रृंखला में पूरी एकदम लाइन बनती चली जाएगी, 1 2 3 4 5। तो हम लोगों की एकदम लाइन बार से चलती चली आ रही है। तो लाइन बार से जब चलती चली आ रही है तो हम लोगों को श्रृंखला के बाहर कुछ नहीं जा रहा है। तो हम लोगों का जो पहला नंबर था प्रतिस्थापी वाला वो तो इसमें नहीं दिया गया है। जो दूसरा नंबर था साइक्लो, जो चक्र बंद हो, तो हम लोग साइक्लो का प्रयोग करेंगे। तो साइक्लो लिख लेते हैं क्योंकि चक्र बंद है, तो साइक्लो लिख लिया। तीसरे नंबर पर देखना होता है कि कितने कार्बन हैं। तो हम लोगों के जो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, पेंट का। तो लिख लेते हैं पेंट, पेंट। और पेंट के बाद में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे, एन, पेंटेन। एन लगा दिया क्योंकि सिंगल बॉन्ड के लिए एन होता है। और क्रियात्मक समूह कुछ है नहीं तो हम लोगों का यही IUPAC नाम हो गया साइक्लोपेंटेन। हम लोग क्रियात्मक समूह के बारे में समझते हैं। जो हम लोगों का 5वां नंबर था क्रियात्मक समूह, यही सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम लोग क्रियात्मक समूह के बारे में समझते हैं।